मेरी तुलना किसी और से क्यों? अरे निशा, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी लग रहा है। रेवती ने कड़क आवाज में अपनी बहू से कहा। निशा ने आटे से सने हाथ लिए घबराते हुए बाहर आकर कहा, मैं रोटी बना के साफ करती हूँ। रेवती मोबाइल चलाते हुए बोली। रकमा बुआ की बहू निधि पूरा घर चमका के रखती है। उनका घर शीशे की तरह चमकता है। निशा बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को निशा के ससुर जी खाना खाने आए। निशा खाना देकर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने पानी मांगे। सासू माँ ने तपाक से बोला, निशा, खाने के साथ पानी भी दिया करो। चाचा जी की बहू खाने से पहले पानी देती है। निशा बोली, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन समीर नहाकर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। रेवती ने तुरंत अपनी बहू से कहा, समीर के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू दीपा का बाथरूम सूखा रहता है। गीले बाथरूम से राहु खराब हो जाता है। निशा बोली, मम्मी जी, अभी तो समीर जी का टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। समीर के चले जाने के बाद रेवती और निशा बैठ के बात कर रहे थे। तभी बातों बातों में रेवती ने कहा, आलोक मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूमती हैं, कोई टेंशन नहीं है। निशा बोली, मीना भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया कीजिए, आपका घूमना भी होगा और पापा से 2-4 बातें भी हो जाया करेंगी। तभी रेवती तपाक से बोली, ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़ी ना है। 2 दिन बाद निशा को अपने सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर वाले के पास जाने की बात कही। रेवती तपाक से बोल पड़ी, अरे सामने वाले की बहू तो खुद अपने हाथ से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कितनी भी डिजाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। निशा बोली, मम्मी जी, सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी सही नहीं आती है, बहुत सरकता है। इसलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। रेवती ने तुरंत बात पलटते हुए बोला, नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिल के आदमी पहन सकता है। निशा चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद रेवती की सहेली घर पर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस हंस के बात कर रही थीं और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थीं। तभी निशा दोनों के लिए नाश्ता लाई और वहीं पर बैठ गई। रेवती की सहेली ने निशा से पूछा, शादी को 1 साल हो गया है, घर कैसा लग रहा है? अब तो कामों की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। रेवती बोली, इससे जितना हो सकता है उतना करती है। मेरी तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना करो, वरना छोड़ दो, मैं करने के लिए बैठी हूँ। निशा यह सुन अपनी सासू माँ का मुंह ताकती रह गई। सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इसकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक हैं, बहुत ही समझदार हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। हाथ में बैठे बैठे खाना देती हैं, पानी देती हैं और देखने में भी बहुत सुंदर हैं। सर्वगुण संपन्न घर की हैं, पर घमंड जरा सा भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती हैं, कपड़े भी खुद धोती हैं और सास ससुर को हाथों हाथ सामान देती हैं। निशा की अब सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वह बोली, मम्मी जी,
सबकी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप हमेशा कहते हैं कि उसकी बहू यह करती है, इसकी बहू यह करती है, मौसी की बहू यह करती है, चाचा जी की बहू वो करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वो देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती है, आपको सिर्फ मेरे में कमियां ही नज़र आती हैं। मैं आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, यह भी तो देखिए। मम्मी जी डूल के ढोल सुहाने लगते हैं, सब में कमियां होती हैं। मैंने आपकी और चाची जी की फ़ोन पर बात सुनी थी, वह अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल ही तो हुआ है, धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। रेवती अवाक होकर सब सुन रही थी। दोस्तों, हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमेशा दूसरों की बहुओं से की जाती है, जो कि सही नहीं है। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। अपने घर की बहू को घर के रीत रिवाज बताइए, पर उसकी तुलना किसी के घर की बहू से ना करें, क्योंकि आपकी बहू आपकी ही रहेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।